राम राम बेबे सारी छोटी बड्डी बाणा न और जीजी काकी ताइया न बहू बेटिया न बेटा पोता न और ये आज कई दिन माई सान न भी जीजी हाथ जोड़ के हाँ तो सुनियो बेबे हमारा यूट्यूब पर देखने वाला दर्शक सब न हमारी बहुत बहुत राम राम और बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाऊंगी भाई सुनियो और जो लाइक करो सो और कमेंट करो सो ना न्यू करी जाया करो भाई। हाँ तो सुनियो भाई एक पंडित का जीजी पंडित और पंडितानी दोनों बहुत गरीब था। वो एक उनका छोरी थी तो जीजी छोरी भी बहन जोगी होगी तो पंडित व पंडितानी बोली न पंडितानी बोली आक न्यू घर न बैठी क्यों कर काम चल लगो क्या मैं तो काम टोले भाई तड़का छोरी का भी हाथ पीला करना पड़ेगा। इन्हें बोले मैं कित जार कित काम टो मन तो क्या मना दिखा है तो वह छोरी बोली बाबू घर न बैठी तो काम ना चल तो न्यू करे आक फलानी नगरी में करण नाम को राजा से और तू उसका दरबार में चले जा वो तने क्या मन क्या काम जरूर देगो। और वो राजा जी इतनु बढ़िया रोजाना वो 2 मन सोनू गरीबा में बांटा करतो। तो बोले ले ठीक से वो जी पंडित चले गए तड़का ही ना दो की तो राजा का दरबार में 5-7 पंडित और भी रहा करता बैठा करता भाई पतड़ा देखता कोई क्या मैं कथा कया करता। तो बोले बेटी मन न्यू तो ना जाने मैं क्या कहूँ बोले तने एक बात कहनी सजा की आक महाराज आक आपकी जड़ हरी रवा बोले जाए बात कह दी कहनी सर मेरा भिक्षा गाल दे। तो जी वो पंडित गयो जाके बोले महाराज आदेश महाराज आपकी जड़ सदा हरी रवा। तो जी वो तो राजा तो राजी हो गयो इतनी हरी जड़ की सुन के न जी उसका एक सोना को टको दे दियो। पंडित तो आ गयो घर न राजी हो की ओ जी आके एक टको दे दियो। तो दूसरे दिन फिर गयो तो दूसरे दिन भी जाके न्यू बोलियो आक भाई महाराज आपकी जड़ सदा हरी रवे। तो वह पंडित बैठा था न वह बोलिया आकर यो तो एक बार जड़ हरी को नाम लेके एक टको ले जा और आप तड़के भा करने लगा सर सांझ हो जैसे जब चालता नहीं एक टको दे से भाई इसको तो क्या मन तो करना पड़ेगा बंदोबस्त। तो जी वह बोलिया एक दिन आक महाराज इस पंडित ने तो तू आमती न्यू कह दे एक टको दे दे से आक यो आमती न्यू कह दे से आक आपकी सदा जड़ हरी रवे इसको मतलब तो बूझी तड़का उसने न्यू बूझे भाई तने यह बात तो कह दी और मेरी जड़ कितना ताई हरी से। तो जी वो तो दूसरे दिन पंडित आयो पंडित ने तो आमती फिर कही महाराज आपकी जड़ सदा हरी रवे और वो टको लेके चलन लगे जी महाराज राजा बोलियो आक डट पंडित जी बोले हाँ बोले यह बात तो तने न्यू कह दी आक भैया आपकी जड़ हरी रवे तू मने न्यू बता कि मेरी जड़ कितना ही हरी से। तो बोले पंडित तो जी चिंता में पड़ गयो यह बात तो छोरी ने बताई तेरी बागा की तान ना जाने। तो बोले राजा जी मन रात रात को समय दो मैं तड़का की बता दी जाके जी पंडित तो उदास बैठ गयो रोटा को दे दियो जाके। तो बोले पिताजी के बात न्यू बोले बेटी के बात है आज तो राजा न्यू बोलियो आक भाई मन न्यू बता मेरी जड़ कितना ही हरी से। तो बोले ठीक से पिताजी कोई बात को नहीं तू जा और आज तना बुझ जाना तो तूने कह दिए फलानी फलानी जगह मंदिर में एक महाराज तपस है और तू उसका दौरा चले जाइए वो तना न्यू बताओगे तेरी जड़ कितना ही हरी से। बोले ठीक से चले गए जी पंडित ने जाके हाथ जोड़ के राजा ते वाह बात कह दी आक आपकी हर जड़ सदा हरी रवे। तो बोले भाई हाँ काल वाली बात याद से बोले हाँ से महाराज। तो बोले बता ने बोले फलानी नगरी में और एक बहुत भारी मंदिर से और उसका में एक पुजारी रह से वो बताओ को। तो जी राजा के थे राजा तो घोड़ा पर चढ़ कर उसका दौरा जा लियो जाके न हाथ जोड़ की बोले महाराज प्रणाम। बोले प्रणाम भाई बोलो मन न्यू बता ताकि मेरी जड़ कितना ही हरी से मन दिखा दी जिन बोले भाई तेरी जड़ हरी से मैं दिखा दूंगो और तन मेरा साथ इंदर लोक में जाणू पड़ेगो उड़न खटोला में और तन जाके न्यू बताऊंगो भाई तेरी जड़ कितना ही हरी से। तो जी वो बोले ठीक से मैं चाल पड़ूंगो
जो पुजारी तो उठ गयो उड़न खटोला लेकिन वो बैठा लियो राजा। राजा ने जाके वो देखियो इंद्र लोक में तो बहुत बढ़िया सोना को महल तैयार होने लाग रहो बनन लाग रहो और सोना का गेट और तो वह संतरी वो तो बैठा सब। तो बोले भाई यो महल किस खातर बने से? बोले यो महल बने से भाई एक राजा से कर्ण नाम को राजा और वो ही राजा थो। बोले वो इतनो दानी इतनो महात्मा से उसके लिए यो महल तैयार होने लाग रही से। बोले ठीक से। बोले पाटगी भाई जाने? बोले पाटगी ओ जे उड़न खटोला थे लेके नीचे तार दियो चलो गयो। उस दिन राजा ने उस ताई 4 मोहर दे दी सोना की आ गयो घर में। तो वह पंडित तो जिन्हें करे तुम सारा दिन दुखी हो रही हो तो आज 4 ले गयो है। तो बोले इसको तो क्या मन के मैं जाब तो करना पड़ेगा। वह बतलाया जी वह राजा तो बोले आग महाराज इस पंडित के एक लड़की सब बहुत सुथरी और वो ब्याह लायक हो रही 20 साल की, आप उसके साथ ब्याह कर लियो। तो जी राजा को मन बदल गयो आगे इतनी सुथरी तो ब्याह कर ले। तो जी वो गयो ना पंडित तो राजा ने बोलो भाई तेरी लड़की के साथ मैं ब्याह करूँगा। तो जी वो तो पंडित तो चिंता में पड़ गयो आग देख भाई हम इस यो पहले एक मोर दिया कर तो 4 मोर दिया कर तो आज ये तो गरीब की लड़की नहीं बहू बनावस है। जी वो तो पंडित तो आके घर न कति उदास बैठ गयो अनसन पार्टी लेके। बोले पिताजी के बात हुई? बोले बेटी क्यों मैं बात नहीं आज तो राजा ने कति चाड़ा कर दिया। बोले न्यो बोले उसकी लड़की तो मैं ब्याह करूँगा। तो ने बोले पिताजी चिंता मत करे उसको मन बदल गयो न राजा को। तो जी इंद्र लोक में भी न्यू होगी या क्यों तो पापी से जो किसको धर्मात्मा से। जब एक गरीब की कन्या पर इसकी नींद जगी तो जी वो मैल रमाल सब के फूटने लगे। उम्र को भी तो सर उसका अगला का पहली रानी और बालक। तो बोलो ई मैं के करूं के जवाब दूं? बोले तना क्या मैं जवाब ना देणू तना न्यू ये कहानी से आग ठीक से उस महात्मा कन जाके और बूझ जाओ और मैं ब्याह करने तैयार छू। लड़की बोली तो जी चलो गए पंडित जाके बोले महाराज। बोले हाँ बूझ के आयो? बोले हाँ बूझ आयो। बोले ठीक से महाराज एक बार उससे महात्मा ने और बूझ ले भाई वो जो बात कब है गो अब भाई ब्याह कर ले तो मैं मेरी लड़की को ब्याह करने तैयार छू। उस तो बूझा पहले जी वो गयो महात्मा कन। बोलो गुरुजी भाई मैं इस तरह और पंडित की लड़की तो शादी करूँगा। जिन्हें ले नीच निकल यहाँ से। बोले तू तो बेईमान से तू किसको धर्मात्मा से? तेरी तो नीत डिगी है कन्या पर जब तेरा सब कुछ बालक तेरा रहे अभी भाई रानी तेरा रही। और बोले लकड़ दरबार तो न्योले ना महाराज लकड़ों को नहीं पर मन कुछ बता। तो न्योले चाल ठीक से तना तेरी हरी जड़र तेरो सारो काम इंद्र लोक में पाटेगी। जी वो महात्मा ऋषि तो उड़न खटोला लेके नर उड़न लागियो और वो पायो पकड़ के लटक लियो। राजा पायो पकड़ के लटक लियो तो जाके नर देखियो तो इंद्र लोक में उसकी तो कीड़ा मकोड़ा की नागिर की क्या मैं क्यों तो जो कर्म कर रखा से वह न्यू सड़े कोई क्या आप बसरी भटकात खार क्या मैं जाके देखियो वो मैल ढमण लागियो। वो जाके नर बोले भाई यो महल इतना ही तो इतना सुंदर महल बन रहा था आज इसने ढाओ क्यों सो? जिन्होंने इस महल ने न्यू ढामा सा आके एक पापी राजा से कर्ण पहले तो वो धर्मात्मा बने रहे थे और आज उसने एक गरीब की लड़की पर नीत डगाई से। तो वो महल भी उस खातर कोई ना उसने भी इस महल में जगह कोई ना पहली वो सही चली जाए तो यो महल उससे खातर बने थे। तो जी यह कहानी थी करणी का फल मिला में नार उसकी नीत डगी तो उसको वो भी मर गयो फिर तड़प तड़प की रुत्ता मर गयो तो उसने कीड़ा ही कुंड मिली। यह कहानी।